मॉर्निंग तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास। सर, ये जो खबर है वो स्टील कंपनीज को लेकर है। स्टील कंपनीज के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जल्द ही जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उस पर रिव्यू कर सकती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बजट से पहले इसका रिव्यू हो पाना काफी मुश्किल है। केवल स्टील कंपनीज ही नहीं, जो रॉ मटेरियल के जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनका रिव्यू भी अब बजट में जाकर ही होगा। उससे क्योंकि बजट की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और ऐसे में किसी भी तरीके का बड़ा बदलाव करना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनको एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना कलेक्शन वो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी से करेंगे या उनका फॉरगो होगा। तो इस वजह से अब कोई बड़ा बदलाव किसी भी टैक्स ड्यूटी से रिलेटेड जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें हो पाना काफी मुश्किल है। तो इस वजह से अब जो स्टील कंपनीज हैं उनको बजट तक का इंतजार करना होगा। उनके एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 15% मई के अंदर लगाई गई थी, कुछ प्रोडक्ट्स पे और कुछ प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी को बढ़ाया गया था, उन सभी का रिव्यू अब बजट के अंदर ही हो पाएगा। क्या वजह समझते हैं कि इतना लंबा समय ले रही है सरकार? क्योंकि मार्केट में बात ये थी कि शायद अब बहुत जल्दी इसका रिव्यू किया जाएगा। स्टील का, वैसे स्टील कंपनियों की हालत तो खराब है। अभी थोड़ी देर पहले कुशल बता भी रहे थे कि जिस तरह से डिमांड कम होती दिख रही है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहे, तो उसको देखते हुए शायद ड्यूटी पर समीक्षा जल्दी हो जाए। लेकिन क्या वजह कि इसके लिए बजट तक इंतजार करना पड़ेगा? सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब मई के अंदर ड्यूटी लगी थी उसके बाद से एक स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गया था कि जल्दी ही ड्यूटी का रिव्यू होगा, लेकिन 21 जून जो योगा डे था उस दिन जी बिजनेस ने सबसे पहले कहा था कि ये जो ड्यूटी का रिव्यू जल्दबाजी में नहीं होगा, पहले पूरा कैलकुलेशन देखा जाएगा, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखें तो जो स्टील है वो एक तरीके का ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, एसएमई, स्पेशली एसएमई और एमएसएमई के लिए तो सरकार का जो पहला फोकस है वो ये है कि इनको सस्ते दरों में जो इनपुट मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी तरफ क्योंकि बजट का एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, तो इस ऐसे समय पे कोई बड़ा बदलाव सरकार नहीं करना चाहती है, और ऐसे समय पे मोस्टली होता भी नहीं है बड़ा बदलाव। इस वजह से जो ये रिव्यू है अब इसको बजट तक शिफ्ट कर दिया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है दीप, देखिए। और परेशानी हो गई है। जो आप कह रहे थे, एक तो डिमांड नहीं है, अभी तो कुशल जो हाईलाइट कर रहे थे, उसके साथ ये कि अभी रिव्यू भी नहीं होगा थोड़े समय तक, तो और परेशानी बढ़ जाएगी सेक्टर के लिए। सर, तो मामला गड़बड़ है। नहीं, मेटल स्टॉक्स में तेजी करने का टाइम नहीं है ना। और ग्लोबली भी जिस तरह की सिचुएशन है, रेसेशन का मामला है, फिर कहीं ये तो ये ठीक है, अगर कहीं कोई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए, उससे मेटल के दाम बढ़े, एक अलग बात है। अच्छा, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा भी देंगे तो क्या होगा? कौन सा एक्सपोर्ट होने वाला है? एक्सपोर्ट बाहर हो भी नहीं रहे एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से दिक्कतें तो दोनों ही तरफ से, एक ड्यूटी की फ्रंट पे भी है, दूसरी डिमांड के फ्रंट पर भी है। और डिमांड की जो दिक्कत है वो ग्लोबल भी है, लोकल भी है। तो आई थिंक थोड़ा मेटल स्टॉक्स के लिए जो खबरें आ रही है वो ठीक नहीं आ रही है। नंबर देखिए आप, जेएसपीएल के स्पेशली सेल के नंबर काफी खराब आए थे। एक्चुअली देखा जाए तो नंबर्स के दम पे, चूंकि ऑलरेडी गिरे हुए स्टॉक है, अदरवाइज तो काफी कुछ कमजोर हो सकते थे, सेल, जेएसपीएल। तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। बुक करके शांति से बैठे। आपको याद होगा दीप, कोल इंडिया हमने बोल्ड कॉल दिया था प्रॉफिट बुक करने का। 15 रुपए का डिविडेंड निकालने के बावजूद मार्केट उसके बाद से बढ़ा है और कोल इंडिया लगातार नीचे आता दिख रहा है। कोल इंडिया का एक बार भाव लेके आइए, आपको पता चलेगा। 250 रुपए के आसपास जब हम कह रहे थे कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करने का होता है, अभी भी नीचे है। तो आई थिंक सेम मेटल स्टॉक्स में ग्रेजुअली जब भी आपको मौका मिले, कोई अच्छी रैली मिले, जब आपको ठीक लगे, प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि आपके पास दूसरे सेक्टर बहुत है ना जहाँ आप पैसा बना सकते हैं। सीमेंट में बनाइए, आप पैसा बैंक्स में बनाइए, ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। एनीवे, चलिए।